कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत छोटी सी कहानी। इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और थोड़ी हंसी भी आएगी। दोस्तों, ये कहानी है कौवे की। एक कौवा जो भूख की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। रोज़ तो उसे कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था, लेकिन उस दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, न पीने को पानी मिला, और वो इधर उधर भटकने लगा। बहुत दूर जाके उसे एक झोपड़ी के पास जली हुई रोटी मिली। उसने कहा, चलो कुछ तो मिला। वो रोटी लेके उड़ गया और एक डाली पे जाके बैठ गया। उधर से एक लोमड़ी आ रही थी। लोमड़ी बहुत ही चतुर और सयानी थी। उसने भूख उसे भी लगी थी। उसने सोचा, कौवा ऐसे तो मुझे खाने को नहीं देगा। उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वो जाके कौवे के पास उसे नमस्ते करने लगी। कौवा भाई नमस्ते। कौवा कुछ नहीं बोल रहा था। उसने सोचा कि ये कहाँ से आ गई, मुझे खाने में विलम्ब हो रहा है। मैं किसी तरह रोटी पाया हूँ, उसमें भी ये आ गई। वो रोटी को इधर उधर छिपाने लगा। लोमड़ी उसे मतलब की बातों में उलझाई थी। किसी तरीके से वो रोटी पाना चाहती थी। कौवा सोच रहा था कब लोमड़ी चली जाए। वो बस ऐसे हाँ या ना में सर हिला देता। बहुत देर तक लोमड़ी इधर उधर करती रही। फिर उसने कहा, कौवा भाई आप गाता ही बहुत अच्छा है, आप कुछ गा के सुनाइए। कौवे ने ना में सर हिलाया। उसने इशारा किया कि मेरा गला खराब है। लोमड़ी ने उसकी इतनी झूठी तारीफ की कि कौवा सोच में पड़ गया कि मैं वाकई में अच्छा गाता हूँ। उसने कहा कि खरगोश कह रहा था कि कौवे जैसी आवाज़ इस जंगल में किसी की नहीं है। हमारे कौवा भाई बहुत अच्छा गाते हैं। कौवे को तो पहले विश्वास नहीं। उसने कहा, नहीं मैं कैसे गाऊंगा, मेरी तो आवाज़। उसने मन ही मन सोचा कि मेरी आवाज़ सुनकर तो लोग भाग जाते हैं, ये झूठ बोल रही है। लेकिन लोमड़ी ने बार बार उसको इतनी चालाकी से उसने उसकी तारीफ की और सबका उदाहरण देने लगी कि कौवे को भी कहीं न कहीं विश्वास हो गया कि वाकई में वो अच्छा गाता है। और उसने सोचा कि भाई लोमड़ी इतनी तारीफ कर रही, लोमड़ी खुद ही इतनी चालाक और सयानी है, और हो सकता है सभी जानवर जंगल में ये बातें कर ही रहे हों कि मैं इतना अच्छा गाता हूँ। अब वो सोचने लगा। फिर लोमड़ी ने कहा, क्या सोच रहे हो भाई, मैं इतनी दूर चलकर तुम्हारा गाना ही सुनने आई हूँ। कौवे की आंख में चमक आ गई। उसने सोचा, इतनी दूर से जंगल के अंदर से ये मेरा गाना सुनने आई है। फिर क्या था, उसने आव देखा न ताव लगा काँव 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 करने, और रोटी उसके मुंह से गिरकर नीचे गिर पड़ी। हाँ, रोटी के गिरते ही लोमड़ी रोटी पर झपट पड़ी और रोटी को लेकर चलती बनी। कौवा उसका पीछा करता रहा। लोमड़ी ने रोटी तब तक खा ली। कौवा समझ गया कि लोमड़ी मेरी झूठी तारीफ कर रही थी और उसे अपने किए पे बड़ा पछतावा हुआ।